नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार और मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लालच बुरी बला है। जीवन में हम बहुत सारे समय किसी एक चीज़ के ऊपर में फोकस करते हैं और उसके साथ ही साथ पैरेलल में जब वो चीज़ हो जाती है तो हम फिर किसी दूसरी चीज़ पे फोकस करते हैं, फिर वही तीसरी चीज़ पे, फिर चौथी चीज़ पे और फिर पांचवी चीज़ पे। विचारों का जो हमारे दिमाग में चल रहे अलग अलग तरह के जो व्यूज़ हैं वो हमें किसी एक चीज़ पर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करते। उसके पीछे का कारण अगर मैं आपको समझाऊं तो जीवन में आप देखिए कि जीवन में हम एक सामान्य चीज़ों को आप देखें तो अगर हम सिग्नल पे खड़े हैं तो हमें इतनी घाई होती है कि हम कितनी जल्दी वहाँ से निकल जाएं, लेकिन निकल कर हम घर पहुँच के कुछ अलग चीज़ नहीं कर पाते कि बहुत कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं। बशर्ते हम ये कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जाकर जल्दी पहुंचकर वो चीज़ों को बस घर पहुंच के अपने कामों को परफॉर्म करना है। लालच जब हम बात करते हैं तो लालच का मतलब सिर्फ पैसे या बाकी चीज़ों से नहीं है। लालच है हमारे विचार से, लालच हमारे स्वभाव से, लालच हमारे काम से, लालच हमारे कर्तृत्व से, लालच हम जो दिनचर्या में परफॉर्म करते हैं वो चीज़ है। लालच के मल्टीपल फॉर्म्स हैं, कोई एक फॉर्म नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति पसंद आता है, ठीक है, और उसके बाद वही वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद कर रहा है, वो तीसरे व्यक्ति को पसंद कर रहा है, चौथे व्यक्ति को पसंद कर रहा है, इसे लालच नहीं, इसे हवस कहेंगे। याद रखिएगा, लालच एक अलग फॉर्म है। लालच की अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति किसी चीज से जब संतुष्ट नहीं होता वो मल्टीपल चीजों की तरफ अपने आप को डिविएट करता है। हर एक विद्यार्थी के संबंध में अगर हम बात करें तो विद्यार्थी को अगर हम कोई टैबलेट दे दें, नॉर्मल टैबलेट दे दीजिए, तो 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के बाद वो कहेगा कि नहीं मुझे एक 5G टैबलेट चाहिए। उसके बियॉन्ड चले जाएगा कि उसको कहेगा कि मुझे कोई iPad चाहिए या iMac चाहिए या कोई भी एक ऐसा चीज चाहिए जो उससे एडवांस है। यहाँ समझाने और बतलाने का मतलब ये है कि यहाँ उसे जो लालच है वो लालच उस टेक्नोलॉजी का है। यह लालच उसकी इच्छाओं का है कि उसकी इच्छाएं जो है वो एक पर्टिकुलर चीज से अब खत्म हो चुकी है और वो उसके बियॉन्ड जाके उन चीजों को अचीव करना या उसको पाना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करें तो कबीर कहते हैं संतोषम परम सुखम। जीवन में अगर हम संतोष ही नहीं रखेंगे तो हम हमेशा लालची स्वभाव के रहेंगे। लालच क्यों कहते हैं बुरी बला है, वो कहने के पीछे का भी कारण यही है कि हम अगर आधी की पूरी के चक्कर में जाते हैं तो जो हमारे पास आधी बची होती है वो भी हमारे पास से चली जाती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप अपने जीवन में संघर्ष ना करें, आप अपने जीवन में किसी चीज को अचीव करने के लिए मेहनत ना करें, पर मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, काम सही दिशा में होना चाहिए, पढ़ाई सही दिशा में होनी चाहिए, जीवन का जो लक्ष्य है वो भी सही दिशा में होना चाहिए। बहुत सारे समय हमारे जीवन में लक्ष्य ही होता नहीं और हम लक्ष्य विहीन काम करते हैं। हमें दोस्त मिल गए तो लालच आ गया कि हमको उससे अच्छा दोस्त मिलना चाहिए। हमें अपने फैमिली के अंदर में हम देखें कि एक दोस्त के पास गाड़ी है तो मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे पास 2 व्हीलर है, मुझे उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। बताने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी है, किसी ना किसी चीज की कमी है। एक जो लंगड़ा व्यक्ति है जो व्हील चेयर में चल रहा है वो सोचता है साइकिल मिल जाए, साइकिल वाला सोचता है 2 व्हीलर मिल जाए, 2 व्हीलर वाला सोचता है 4 व्हीलर मिल जाए, 4 व्हीलर वाला जो है वो सोचता है उसको फ्लाइट मिल जाए। हर व्यक्ति का जो विचार है वो उसकी जरूरत के हिसाब से बदलता है। विचार बदलना बहुत जरूरी है क्योंकि विचार ही इन्वेंशन करती है हर चीज का, क्योंकि अगर विचार नहीं रहेंगे तो इन्वेंशन होगा ही नहीं और मनुष्य और एक मृत व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहेगा। पर विचारों का प्रयोग सही जगह होना है। हमने उन विचारों के आहारी नहीं जाना है, उन विचारों के पूरी तरह से हम उनके गर्भ में नहीं घुसना है। किसी भी चीज को जब हम करें तो करते समय हमने ये देखना है कि उसके रेपरकेशंस क्या होंगे हमारे जीवन पर, उसका प्रभाव क्या होगा हमारे जीवन पर। और जब हम देखते हैं प्रभाव तो हमको वो प्रभाव इमीडिएट पता नहीं चलते, वो प्रभाव हमको एक समय के बाद पता चलते हैं। अगर मैं बात करूं एक पढ़ाई करने वाले बच्चे की, तो एक पढ़ाई करने वाला बच्चा अगर हम बात करते हैं तो वो अपने लाइफ के अगर एक एम पर वो अपनी चीज़ों को फोकस करके रखा है, सुबह उठना, ध्यान करना, पूजा करना, क्लास करना, फिर वापस अपना थोड़ा व्यायाम करना और उसके बाद अपने क्लास की तरफ पढ़ाई करना, जो भी क्लास का जो चीज़ें बची है, तो वो उसका एक दिनचर्या हो गया।
अब अगर इसी दिनचर्या में उसके साथ के जो साथी दोस्त हैं उन लोगों ने कुछ अच्छे दोस्त मिल गए तो ठीक है, और बुरे दोस्त मिल गए तो उसको उसी चीज में डिविएट करेंगे, जिस माध्यम से वो जो बच्चा है जो अच्छा करने वाला था या जो कर रहा था वो चीजें उसकी क्या हो गई, डिविएट हो गई। उसका जो टाइमिंग पहले था, स्केड्यूल जो बना हुआ था, वो स्केड्यूल में बड़े पैमाने पे बदलाव आ गए। पहले जो रात को 10 बजे सोता था आज वो 3 बजे सो रहा है। अब अगर वो 3 बजे सोएगा तो सुबह 10 बजे उठेगा। जो पहले 5 बजे उठ रहा था 10 बजे उठेगा। अब अगर वो 10 बजे उठेगा तो उसका पूरा दिनचर्या जो है डिस्टर्ब होगा। क्यों? लालच थी दोस्तों के साथ घूमने की, लालच थी आज आप मजे लूंगा, लालच थी कि भाई जान दो ना पढ़ाई क्या करके घूम के आएंगे। जीवन में लालच चाहिए, लेकिन लालच का हमें लेवल पता होना चाहिए कि लेवल कितना चाहिए। जीवन में हर एक चीज जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है वो चीजें हमारे लिए विश विश और विश, उससे बड़ी और कुछ चीजें नहीं होती। देखिए, चाय में जरूरत से ज्यादा आप शक्कर डाल दीजिए, खाने में जरूरत से ज्यादा नमक डाल दीजिए, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि ये चीज खाने लायक और पीने लायक नहीं है। तो फिर हम हमारे जीवन में ये सब चीजें क्यों करते हैं? जीवन में जब हम ये सब चीजें कर रहे हैं तो इनका हमने बहुत कॉशियसली ध्यान रखना है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तब हम इन लालच के जंजाल से आगे निकल जाएंगे। जीवन के इन मल्टीपल फेजेस में आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको आपके ध्येय पे चलना निहायत जरूरी है, और उस ध्येय में आपको लालच रूपी दोस्त, भाई, साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे संगत जो कि अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, आपका जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम टेलीफोन ले लें, कंप्यूटर ले लें, ये सारी चीजें आपको डिविएट करेगी। किंतु अगर आप इन चीजों को पार करके आगे चले गए तो आप इस लालच की चीजों के बियॉन्ड चले जाएंगे। एक सन्यासी जब सन्यास लेता है तो वो लालच, मोह, लोभ, इन सब चीजों के बियॉन्ड जाके काम करता है। तभी वो सन्यासी से संत बनता है और संत से महापुरुष बनता है और महापुरुष से पुण्यात्मा बनता है और पुण्यात्मा से एक भगवान बनता है। ये चीजें उसको तभी बनाती है जब वो तपता है। किसमें? मेहनत में तपता है, वो चीजों का त्याग करके, कि जब वो उन चीजों का त्याग करता है, उन मोहों का त्याग करता है, उन लालच का त्याग करता है, तभी वो उस जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा पाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज मिली है वो पर्याप्त है, और अगर जो चीज मिली है वो आपके लिए अपर्याप्त है तो जीवन में जो भी मिलेगा वो कभी भी आपके लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। वो चीज आपके लिए आने वाले भविष्य में एक ऐसा नासूर पैदा कर देगी कि जिसे आप ना निगल पाओगे ना गिटक पाओगे। इसीलिए कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, लालच बुरी बला है। तो सही में लालच बहुत बुरी बला है, इससे हमने बच के रहना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार, मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।